सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप? तो एक नया पेपर लेके आया हूँ मैं। ये 7 फरवरी को हुआ था। ये था इग्नू इग्नू का था। जाट JAT कुछ ऐसा पेपर था यो। इसका था तो जूनियर ट्रांसलेटर कुछ इस तरह की वैकेंसी थी। ये बहुत अच्छा पेपर आया हुआ है। हमें क्वेश्चनों से मतलब है कि क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। क्वेश्चन बहुत गजब आए हुए हैं। समझ में आ रही है? तो करते हैं अब शुरू। इससे पहले भी मैंने 2 पेपर करवाए हैं, वे भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, वो भी देख लेना आप। तो अब शुरू करते हैं। देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अपना देखना है सभी को। समझ में आ रहा है? अब देखो, 1 मिनट हो जाना भाई छोटा। अब देखो, इसमें दे रखा है, वैसे सवाल आसान है लेकिन है ना, पूछने का तरीका बहुत गजब पूछ रखा है, दे रखा है। अब यहाँ पे दे रखा है थीटा की वैल्यू बताओ। अगर कोसिकेंट 30 डिग्री कितना होता है बताओ जल्दी से, कितना होता है? साइन का उल्टा, साइन 30 डिग्री का। तो 2 आ गया और बराबर 1 है। इसका मतलब कोस थीटा 1/2 होगा, है ना? तभी तो 2 से 2 कटेगा। तो कोस थीटा 1/2 किसकी वैल्यू में होता है? तो थीटा होता है 60 की वैल्यू। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? ए, है ना? तो ध्यान रखना, जो फोर्थ का ए, फोर्थ का ए, फोर्थ का ए, फोर्थ का ए, तो 2 ऑप्शन तो वैसे कट गए हमारे। समझ में आ गई? ये पहले वाले 2 ऑप्शन वैसे कट गए। अब इसमें देखो तो कौन सा बी और सी देखना है। ये तो वही दे रखा है। अब यहाँ से एक देख लो। जैसे ये साइन थीटा प्लस में कोस थीटा 1 है, तो 1 कब आ सकता है? 1 जब आ सकता है या तो साइन थीटा 90 हो, या कोस थीटा ना, या तो थीटा 90 हो, या फिर थीटा क्या हो, क्या हो, 0 डिग्री हो। समझ में आ गया? अगर मान लिया 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा थीटा, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? 1 और ये 0। समझ में आ गया? अगर 90 डिग्री होगा तो साइन 1। अगर इसमें तक कौन सा भी आ गया तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 0। 0 क्या फर्स्ट में, तो हमारा ऑप्शन, तो आंसर हमारा क्या होगा? थर्ड। सभी को समझ में आएगा कैसे सवाल करने हैं। मैं थोड़े आराम आराम से समझाने लग रहा हूँ ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ सके। सभी को समझ में आ रहा है? 1 मिनट रुकना बस। अरे बदल जाने, ये ठीक हो गया, है ना? ठीक है ना? अब देखो, अब अगला, अब हमें बी करना चाहे तो बी कैसे करेंगे? थोड़े मच्छर हो रहे भाई, पैरा ना काटा जाए थी थोड़ा, पड़ोथी मार के बैठे हूँ अब देखो, 1/cos थीटा ये किसके बराबर आ जाएगा? सेकेंड थीटा, है ना? जो हमें ये किसके ऊपर, ये क्या आ जाएगा? टेन थीटा। अब यहाँ पे भी सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? सेकेंड का स्केयर थीटा माइनस टेन का स्केयर थीटा किसके बराबर होता है? 1। तो हमारा क्या आ गया? सेकेंड। अब ये डी देखो, अब साइन थीटा प्लस में कोस थीटा √2 है। √2 कब आएगा? जब 45 डिग्री होगा। तो यही ऑप्शन बचता था, यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो आसान क्वेश्चन था। कैसा लगा आपको? कैसा लगा? ये आ सकते हैं, मतलब अच्छा पेपर बना रखा है ये, मजाक नहीं कर रहा। अब ये देखो, ये सबसे मतलब अच्छा क्वेश्चन है। वही याद कहने वाला था, क्योंकि टाइम टेकिंग है थोड़ा। कैसे करेंगे अब इसको समझो। देखो, बहुत अच्छा सवाल बना रखा है ये। देखो, अब इसको करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 2-1/z। सभी को समझ में आ गया? 2-1/z आ गया हमारा y। अब इस y की वैल्यू इस सेकंड वाली इक्वेशन में रख दो। तो x जमा में 2 देखो, ये 2 और z में थोड़ा दिक्कत होगी, तो आप ध्यान दे लेना। समझ में आ गया? 2z-1, 2z-1 और ऊपर भी z। सभी को समझ में आ गया? बराबर 1। अब इसकी गुणा यहाँ पर करो, इसकी गुणा यहाँ पर करो। तो कैसे करोगे? 2xz माइनस x जमा में 2z इक्वल टू 1। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? अब कैसे करेंगे? तो अब देखो, अब आप देख पा रहे होगे। अब आगे क्या करेंगे? अब देखो, दो, अब ये जो 2z-1 था नीचे, ये वहाँ पे 1 के साथ गुणा हो जाएगा। अब 2z से 2z गया। समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या कर देंगे हमें? अब देखो एक चीज़, क्या यहाँ पे था? 2-1/z, 2-1/z, है ना?
तो यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा x कॉमन, तो क्या बच जाएगा 2z माइनस में 1 बटे बराबर -1, है ना। तो अगर x की जगह रखा हमने 2z माइनस 1, 2z माइनस 1 बटे में z। देखो अब एक चीज़ देखो, अब बस सवाल ख़त्म होने वाले हैं। कैसे ख़त्म होने वाला है, ये थोड़ा सवाल अच्छा पूछ रखा है, समझ में क्या, और थोड़ा स्पेस भी कम है ना, तो होता जी जल्दी जाता। बस 1 मिनट, चेहरा सही तरह दिखाई दे रहा होगा ना। अब देखो यहाँ से देखो, अब ये x है, ये 2z माइनस 1 है, यहाँ पर करोगे तो 2z माइनस 1 आ जाएगा, है ना। 2z माइनस 1 बटे में z, है ना। अब 2z माइनस 1 यहाँ पे है, इसकी जगह ये रखना, बस क्या रख देंगे अब इसकी जगह, तो -1 बटे में xz आ गया, है ना। xz याद है ये बराबर किसके, y के, तो xyz किसके बराबर आ गया -1 के। सभी को समझ में क्या, थोड़ा धीरज के साथ सीखना पड़ेगा। तो कई क्वेश्चन हो यार जो तक मतलब जल्दी जल्दी हो जाया करें, कई हो यार जो टाइम टेकिंग हो यार। अब ये सवाल यो आसान है, कति आसान है यो। अब ये क्या है, 1 सेकंड का सवाल है, लेकिन वो सवाल है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, समझ में आ गया। तो अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एंगल ABO दे दिया 100 और DCO दे दिया 140। ये सवाल है ना SSC का मोस्ट फेवरेट सवाल है, समझ में आ गया। ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब देखो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच दो जो AB के भी पैरेलल है और DC कुछ आगे भी मान लो, जो भी मानना है उसके पैरेलल है, समझ में आ गया। तो अब पैरेलल लाइन पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, क्या हो गया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। तो आपने एक चीज़ पढ़ रखी है, अगर 2 पैरेलल लाइन है वहाँ पे इंटरसेक्टिंग है, तो जो अंदर वाले 2 एंगल हो अगर एक की साइड के, है ना, तो इन दोनों का जोड़ कितना है 180। अब ये 100 है तो ये कितना बच गया 80, सभी को समझ में आ गया। इसी तरह यो 140 है, यो कितना बच गया 40, है ना। यो 80 है, यो 40 है, कितना हो गया 120। अब आपने बेरा है स्ट्रेट एंगल का, है ना, स्ट्रेट एंगल कितने का है 180, 180। अब ये जो 2 थे एंगल, ये दोनों का जोड़ हो गया 120, इसका मतलब ये क्या रहेगा 60। सभी को समझ में आया। तो बहुत आसान सवाल था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था। अब देखो अगला सवाल, अब ये सवाल देखो, अब ये क्या है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, समझ में आ गया। इसको कैसे करोगे अब ऑप्शन भी नहीं दे रखे, चलो पूरा ही कर लेते हैं, आसान ही तो है। हमें n की वैल्यू निकालनी है, समझ में आ गया। 24 आनी चाहिए, n मतलब 24 आना चाहिए यहाँ पे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे के सबसे छोटा है, ये इस तरह के सवाल वगैरह ना, इसमें सबसे छोटे वाला कॉमन लिया जाएगा। थोड़ा बाल हम ऑयल कर रखे तो थोड़े अजीब है बाल हो रहे होंगे। तो अब देखो इसमें छोटा का साथ 3n प्लस में ट्रू, है ना। अब ये क्या बच गया, अंदर क्या बच गया 3n प्लस टू है ना, तो 3 की पावर 2 बच गया बस, और माइनस में 1, है ना। तो 9 माइनस 1 कितना बच गया 8, है ना, कितना बच गया 8। 8 गुणा में 3n प्लस 2, है ना, 24 बनाना है, तो 8 से 24 हो गया। इसका मतलब 3 की पावर 1 आना चाहिए, तो 1 आने के लिए यहाँ पे -3 लेना पड़ेगा ना, क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि -1 2 में तो घटाए होंगे, तो 1 बच जाएगा, 3 अट्ठे 24। सभी को समझ में आ गया। तो ये -1 हो गया n की वैल्यू। अब दूसरा देखो, इसमें ये भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, कैसे समझो। देखो यहाँ पे 2n - 1 है और 2n + 1 है, सभी को समझ में आ रहा है। अब छोटा क्या है 2n - 1, तो ये तो कॉमन चीज, मतलब ये तो सबसे आसान चीज़ है। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, समझ में आ गया। अगर आपने ये ले लिया कॉमन तो 1 जो हमें, अब क्या बच गया यहाँ पे, देखो 0 भी आओगा और प्लस का 1, तो 2 की पावर 2 बच गई, है ना, 2 की पावर 2, तो कितना होता है 4 और 1 5, तो 5 गुणा में 2 की पावर n - 1 रह गया, है ना। अब 10 के बराबर आना चाहिए, 5 दूनी 10 हो गया, है ना। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 लेके आनी है, तो 2 की पावर 1 लेके आने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा यार, यो क्या है 2 की पावर 1 लेके आनी है और यो n - 1 है, तो 2 ले लो, है ना। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2, तो दूसरे b का 4th गेला, सभी को समझ में आ रहा है।
अब आगे देखो क्या आ गया, 2 की पावर 3n, 2 की पावर 3n, 2 की पावर 3n इक्वल टू 8 की पावर n प्लस में x, है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3n, मतलब आप नो देखो ये दोनों गुणा में है ना, गुणा में है ना। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 8x इक्वल टू 8x प्लस में n x। अब देखो अगर बेस बराबर और बीच में बराबर का साइन हो तब पावर भी बराबर होगी, तो n इक्वल टू में n प्लस में x है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 होगी जब ये दोनों बराबर होंगे n के बराबर। सभी को समझ आ गया, तो c सेकंड के आ गया, है ना। अब ये d देखो, d क्या दे रखा है, रूट 3 की पावर 5 गुणा में 9 की पावर 2 इक्वल टू में 3 की पावर 5n गुणा में 3 की पावर रूट 3। अब n की वैल्यू जो बच गया वो आंसर हो गया। लेकिन अगर इसको करना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 बटे में 2, है ना, गुणा में 3 की पावर 2 की भी पावर 2 तो 4 आ गया, है ना, बराबर आ जाएगा 3 की पावर 5n गुणा में 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 बटा 2 हो गया यूँ, है ना। अब ये कितना आ गया, ये जोड़ देंगे, जैसे बेस बराबर हो और गुणा होता हो तो जुड़ जाएगा ना वैल्यू, तो कितना आ गया हो 8, 8 और 5 13, तो 3 की पावर 13 बटे में 2, है ना, इक्वल टू 3 की पावर 5n जमा में 1 बटा 2, है ना। तो 1 बटा 2, अब बेस बराबर है, बीच में बराबर का साइन है तो वैल्यू भी बराबर होंगी, बीच में तो ये घटाओगे 1 बटा 2 तो कितना आ जाएगा यो 12 बटे में 2 6 इक्वल ना 13 में तो 1 गया 12 तो 6, है ना। तो 5n कितना आ गया, फिर गलती तो नहीं करती हमने कितना, एक बार चलो दोबारा करते इसको, 1 मिनट रुकना बस। देखो ये कितना हो गया 3 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 5 बटे 2, समझ में आ गया। फिर 3 की पावर 5n, ये भी ठीक है, गुणा में 3 की पावर 1 और 3 बटे 2, ठीक है। अब 2 अगर रूट 3 तो रूट 3 काट दे मैं, चलो बाद में देखते इसको। अब 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 13 बटे में 2, है ना, 3 की पावर 13 बटे में 2 बराबर 3 की पावर 5n जमा में 3 बटे 2, है ना, 3 बटे 2 गया था कितना 10 बटे 2 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ही गलती थी, तो सभी को समझ में आ गया होगा कौन सा किसके आगे था, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, हमने लगाना ही हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहला सबसे बड़ा जो एरिया आना चाहिए, है ना। अब एक चीज़ देखो आपने, अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल बताना है, तो 7 44 154 आपने ये चीज़ पढ़ रखी होगी, है ना। अगर सर्कल का रेडियस 44 है, सरकमफेरेंस ना सॉरी, अगर सर्कल का रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस 44 आएगी और एरिया 154 आएगा, सभी को समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे पेरीमीटर 22 है तो इसका आधा ही होगा, तो इसका भी आधा कर देंगे तो 3.5 रेडियस है, एरिया कितना हो जाएगा इसका 4 कर देंगे तो 38.9 हो जाएगा ना, 38.5 हो जाएगा, समझ में आ गया। 4 करेंगे 4 दिए 12 ना, तो 77 का 38 दूनी 76 कुछ इस तरह आएगा, हाँ ये 38.5 होगा। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस तक कितनी होगी, रेडियस तो होगी 7, कितना आ गया 154। अब सी और डी का देखो, सी क्या है डी क्या है छोटा है ना, डी छोटा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो डिक्रीजिंग में डी और सी, तो पहला सी आना चाहिए फिर डी, तो ये कट गया पहला सी और डी, और तक चलो दे रखे। अब देखो रोम्बस दे दिया जिसमें साइड कितनी है 10, रोम्बस दे दिया, ये तो दोनों चीज़ आ गई ना आपका समझ में। अब रोम्बस दे दिया, रोम्बस आपने बेरा होगा जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अब इसमें एक डायगोनल दे दिया कितना 12, तो हाफ हाफ हो जाएगा 6 6, समझ में आ गया। ये 10 दे दी एक साइड, तो ये कितना हो गया 8,
8 हो गया ना। अब इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना आपने? एरिया। तो एरिया निकालने का क्या फार्मूला है इसका? हाफ d1 d2 है ना। तो 8 8 16 है ना। तो 16 गुणा में 12 बटे में 2, तो 16 6 96 आ गया। कितना आ गया? 96। ये 154 आ गया था, ये 38.9 आ गया, 38.5 आ गया था। सभी को समझ में आ गया। अब 10 13 5 दे रखा है, इसका किस तरह निकालेंगे? हीरोन्स फार्मूले तो निकल जाएगा है ना। हीरोन्स फार्मूले तो लगा दो, तो कितना आ जाएगा? 13 5 18 28, 28 क्या आ गया? पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 14। तो हीरोन्स फार्मूले तो लगाओ। आपने बेरा होगा एस इंटू एस माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 1 गुणा में एस माइनस 2, मान लिया 14 में तो 5 गया 9 है ना। एस माइनस यो तो कितना आ गया? 4 है ना। अब इसका करेंगे तो कितना आ गया? 9 चौक 36, 36 का क्या आ गया? 6√14। अब एक चीज़ देखो, सबसे बड़ा कौन सा? बी। तो कि हमने कितना गलती कर दी गई ना। सबसे बड़ा कौन सा? सी है। सी बी फिर 6√14 है। अगर आपने मान्या यहाँ पे 9 4 24 24, अगर आपने 16 भी मानना होता रूट है तो 24 आता, मतलब छोटा हुआ है ना। तो ए सबसे छोटा है, उसका बड़ा तो डी भी है। सभी को समझ में आ गया होगा ये सवाल कैसे करना है आपने। अब देखो अगला। अब ये थोड़ा ना क्या चीज़ है, जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो राइट प्रिज्म ने ये रेक्टेंगल प्रिज्म दिखा हुआ है, उसकी हो यार है एजिस। एजिस का मतलब हो यार किनारे, समझ में आ गया। जैसे रेक्टेंगल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया या ट्राइंगल हो गया, तो उसके जो किनारे होते हैं ना, ये वाले किनारे है ना। तो इनकी संख्या पूछ रखी है किसकी कितनी होती है, और उसको फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तब देखो ट्राइंगल का सबने बेरा है, ट्राइंगल कितनी होती है? 3। क्वाड्रिलेटर आपने सबने बेरा है 4। पेंटागन आपने सबने बेरा है कितना कितनी होती है? तो पेंटागन में आपने बेरा ना 5 में है, समझ में आ गया। 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें हुआ राइट प्रिज्म। अब राइट प्रिज्म होता है ना, उसकी अगर ट्राइंगल मानते हो आप नीचे है ना, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल मान लो चाहिए, तो होती है इसकी 9। समझ में आ गया? कितनी होती है इसकी? 9। और ये जो रेक्टेंगुलर पैरानोइड होता है, पैलेरोपाइपेड, इसको हम क्यूबॉइड भी कह सकते हैं, इसमें होती है 12। सभी को समझ में आ रहा है? अब आप इसको अरेंज कर लेना। अब इससे आगे देखो, ये क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा, इसमें थोड़ा है ना कितना मैंने गलती लगा है। अब देखो, अब ये है क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इसमें एक चीज़ देखो, क्या सी वाला देखो पहले। साइन थीटा पर इसमें कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन 36 और कोसिकेंट 36 इसके पावर, तो साइन थीटा प्लस में 1/में साइन थीटा इक्वल टू 2। अब ये आपने पता होगा ये कौन सा लग गया? एलजेब्रा का लग गया ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसमें क्या हो रहा है, तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा। अब इसकी कितनी भी पावर कर लो, हमेशा आंसर कितना आता है? 2। तो 2 इसका आंसर आ गया। सी का क्या आ गया? थर्ड। तो सी का थर्ड केवल एक कम है, तो हमारा आंसर वही। सभी को समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अब सीकेंट और माइनस कोसिकेंट, तो देखो बराबर आ जाएगा। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? फिर 45। कितनी आएगी? 45। और 45 आते साथ इसका आंसर कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। इसका मतलब डी का कितना है? चौथा है ना, तो एक ही में था। अब चलो इसमें भी बता देता हूँ। अब एक चीज़ देखो, क्या चीज़ देखो कि कोट 1 डिग्री, कोट 2 डिग्री, कोट क्या है? 89 डिग्री है ना। इस त्रिया का आप देख पा रहे होगे। उस तो पहले यार देखो एक चीज़, क्या इसमें देखो साइन 180 डिग्री बीच में पाओगा। साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? अब आपको पता है साइन 180 डिग्री कितना होता है? तो 0 होता है। 0 की गुणा किससे के साथ भी कर दो क्या आएगा? 0 आएगा है ना। तो 0 आ गया। तो कोट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 89 डिग्री। अब एक चीज़ देखो, क्या कोट 1 और कोट 89 है ना, तो अगर बदलेंगे तो साइन 1 आ गया ना, टेन 1 आ गया है ना। टेन और कोट कट गया,
कोट 2 डिग्री, कोट 88 तक कट गया है ना, इस तरह कट कट के कोट 44 किस गेजा कट गया, कोट 46 गेजा, बीच में बच गया कोट 45, कोट 45 भी एक का हुआ तो एक का हमारा क्या आ गया आंसर। कैसा क्वेश्चन था, सच बताना। क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन एक चीज़ है, क्या चीज़ है वो, कि जैसे उसमें आता है केवल एक, इसमें दे दिया सारे मिलाकर, इसमें अगर सब आपने सारी चीज़ आवे तो कर पाओगे। ये मेंस लेवल का एक ऐसा काम है एसएससी में, है ना, सीजीएल में मेंस लेवल का पेपर है यो। एक यो आ रहा है, यो मैं कल करवाऊंगा, एक वो एसएससी में आया था वो भी, दोनों गजब पूछ रखे। अब ये देखो सर्ट्स एंड इंडिसेस का अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन आसानी है। अब इसका आपको पता है 6 को तोड़ो ऐसे, जिनका गैप 1 हो तो 2 और 3, पॉजिटिव है तो बड़ा वाला और नेगेटिव है तो छोटे वाला। अब इसमें तो क्या आ गया 2, इसमें आ गया 3 है ना, इसमें 4 और 5 में तोड़ोगे, नेगेटिव है तो छोटे वाला ले तो 4 आ गया, है ना। और इसमें क्या आता है तो रूट ए और ये इनफाइनाइट थी जागा तो क्या जगह रूट ए आंसर आ जाएगा, तो इसका क्या आ गया 6। तो अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आसान था। अब देखो एक आया है, इसको मैं ऐसा मेथड बताऊंगा, आप फैन हो जाओगे। अब देखो इसको कैसे करेंगे, और वीडियो को शेयर भी करते चला करो, और भी बहुत सारी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाल रखी हैं, तो आप ज़रूर वो करना अपने दोस्तों के साथ शेयर, क्योंकि वो भी नौकरी लाया चाहिए भाई साहब। अब 2 मैन स्टैंडिंग है, एक टावर पे, 2 जगह ग्राउंड पे, लेफ्ट साइड एक 60 मीटर जो टावर है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ये कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना होगा 30 डिग्री। सभी को समझ में आ रहा है। अब एक चीज़ समझो, क्या, जैसे 90 डिग्री है, 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो हमेशा 30 के सामने 1 होगा, है ना, और 60 के सामने √3 होगा, और 90 के सामने 2 होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब एक चीज़ आगे ही समझ में, अब इसी के ऊपर ये चीज़ है ना। अब कैसे करेंगे इसको, तो देखो अब देखो क्या देखा है कि 30 डिग्री, या देखो कि 60 डिग्री दे रखा है, यो कि दे रखा है 60 डिग्री। सभी को समझ में आ रहा है। 60 डिग्री के सामने क्या आएगा √3, और यहाँ पे 1, है ना। इसी तरह, है ना, इसी तरह 30 डिग्री के सामने 1 आया करे, हमने 1 √3 मान लिया, तो अब इसके सामने क्या होगा √3, इसका मतलब ये पूरा क्या आ गया फिर 3, है ना, √3 के जा करेंगे तो 3। अब ये पूछ रखा है इन दोनों के बीच का गैप, देखो डिस्टेंस बिटवीन द मैन, तो कितना आ गया 2, है ना। अब एक चीज़ देखो √3 कितना दे रखा है 60, √3 कितना दे रखा है 60, दे नहीं हमने निकाल लिया, 2 बताओ, तो गुणा में 2 बटे में √3, है ना। अब नीचे तो √3 रह नहीं सकता, इसका मतलब रैशनलाइज कर दो, ऊपर भी √3 तक कर दो, नीचे भी √3 तक कर दो, है ना। तो कितना आ गया, नीचे तो 3 आ गया, 3 तक काटेंगे तो 2, है ना, तो 40 √3 हमारा क्या आ गया आंसर। तो कैसा क्वेश्चन था। अब अगला देखो, अगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिसकी जो रेडियस है वो 13, 5 है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अब ये आप बता देना कि हिंदी में भी साथ में चाहिए, क्योंकि ये मैंने इमेज सीधी डाल रखी है, इस कारण इसमें हिंदी ऐड नहीं हो सकती थी। अगर आप कहोगे कमेंट करोगे तो मैं जैसे रिटर्न में लिखते हैं ना, तो वहाँ पे हिंदी भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रिटर्न में कर रखे हैं, उसमें हिंदी ऐड कर रखी है। अब देखो, अब एक 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का क्या मतलब होता है कि उनका एक जो सेंटर है वो सेम है। सभी को समझ में आ रहा है। तो चलो एक इसका बड़ा बना देते हैं, ठीक है। अब इसकी एक रेडियस कितनी बता रखी है, छोटे वाले की 5, बड़े वाले की 13। सभी को समझ में आ गया। इसने कह रखी लेंथ ऑफ कॉर्ड बताओ लार्जर सर्कल की जो टचेस करता है स्मॉलर सर्कल को। किसको टच करता है स्मॉलर सर्कल, इसका मतलब ये वाली कॉर्ड, है ना, जो स्मॉलर को भी टच करती है, और लार्जर की क्या है, लार्जर की कॉर्ड है ना। अब 5, 12, 13 आपका याद हो गया,
तो जब भी इस तरह का आता है तो ये दोनों बराबर होते हैं। ये कितना आ गया 12, समझ आ गया। तो 12 12 24, 24 हमारा क्या आ गया आंसर, समझ आ गया। अब आगे अगला क्वेश्चन देखो, अब आसान है। इस तरह के ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं तो समझो। कह रखा है एक मैन सोल्ड करता 2/5 जो आर्टिकल है एट ए गेन ऑफ 30%। अब ना मान लिया 2/5 और रिमेनिंग को कॉस्ट प्राइस पे, तो ओवरऑल बताओ। अब ना मान लिया कि उसका जो ऑब्जेक्ट थी ना, ऑब्जेक्ट थी वे 5 थी, 5 के थी ऑब्जेक्ट, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट है वो थे 30% के प्रॉफिट में, मतलब 130% में बेचते हैं। सभी को समझ में आ गया। जो बच गई ना 3 उसको कॉस्ट प्राइस आपने मान लिया 100%। इसने क्या रखा ओवरऑल, ओवरऑल आते साथ आप चाहे तो वेटेड एवरेज तक कर दो चाहे डेविएशन तक। मैं वेटेड एवरेज तक करूँगा क्योंकि आसान है इसमें, है ना। कितना आ गया गुणा कर दो तो कितना आ गया 200 से 8, है ना। जब हमें 300 बटे में इन दोनों का जोड़ कितना आ गया बटे में 5, तो 5 तक काटेंगे कितना आ जाएगा 0 6 5, तो 5 तक काटो 112, इसका मतलब 12% हमारा क्या आ गया गेन प्रॉफिट। सभी को समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, डेविएशन तक कर दो अच्छे वेटेड, इसमें वेटेड एवरेज आसान था, है ना। अब ये देखो इसमें एक फार्मूला लगा दो आप, सीधा हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ फर्स्ट 11 पॉजिटिव इंटीजर्स का। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होता है, फिर आपने पहला मीन बेरा होना चाहिए, फिर उसके बाद वेरिएंस, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, समझ में आ गया। लेकिन ये जो 11 पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए ना, इसका एक फार्मूला बन जाएगा। क्या फार्मूला बन जाएगा, आप करो एन स्केयर, फार्मूला देखो रूट एन स्केयर -1 बटे में 12। ये याद रखना हमेशा, ये नेचुरल नंबर्स का है। किसका है नेचुरल नंबर्स। अब इसमें पहले पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, तो 11 इंटीजर्स कह लो, है ना, या फिर नेचुरल नंबर कह लो, बराबर ही हैं क्योंकि 0 तो वो होता ही नहीं। अब देखो ये कितना होता है 11 का स्केयर 121, है ना। ये 11 था ना, 11 का स्केयर 121, एक गया तो 120, 120 रूट पूरा रूट 120/12, तो कितना आ गया 10, तो रूट 10 हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया। तो ये फार्मूला था। अगर आप सीखना चाहते हो स्टैंडर्ड डेविएशन तो वेरिएंस भी बताना पड़ेगा, उससे पहले मीन भी बताना पड़ेगा। तो एक अलग तो वीडियो बना दूंगा मैं स्टिक्स के ऊपर, आप बस कमेंट कर देना, आपके कमेंट के भूखे हम तक। अब आगे देखो, आज शेयर जरूर करो भाई इन वीडियोस ने। अब देखो सम ऑफ स्केयर्स ऑफ, पहले स्केयर करो फिर उसका सम करो। स्केयर करो 2 पॉजिटिव का, ए स्केयर प्लस में बी, मतलब स्केयर कर दिया, फिर उसके बाद जोड़ कितना है 250। स्केयर ऑफ 2 पॉजिटिव का सम है। सभी को समझ में आ गया। इस ट्रायंगल इसको पढ़ते हैं। अब क्या रखा जो स्केयर है राजर नंबर का, मान लिया हमने ए है राजर, ए स्केयर है वो बराबर है 45 ऑफ बी। सभी को समझ में आ गया। अब इसमें बनेगी इक्वेशन, क्या बनेगी इसमें इक्वेशन। चलो भाई इक्वेशन बनेगी, तो इक्वेशन ने भी देखा अब देखो, अब ए स्केयर की जगह 45 बी टिक दो, है ना, तो हमारा क्या आ गया बी स्केयर प्लस 45 बी माइनस जो 250 था ना वो यहाँ पर आ जाएगा -250 इक्वल टू 0, है ना। अब इक्वेशन बन गई। अब बी की वैल्यू निकालो। अब आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा होगा, इसका ऐसा टुकड़ा बनाओ जिसका जोड़ या घटा 45 आवे। तो 45 को कैसे ले सकते हैं, तो 25 और 10 नहीं 25, अरे ये कुकर बन जाएगा, कुकर बनाएगा बताओ। तो भाई आज थोड़ी कमर में दर्द है, इस कारण थोड़ा हिरना डुलना या रिकॉर्डिंग में थोड़ी मैं बीच में बंद कर दूँ। कड़ घनी दुख है भाई, आज घना वेट मार दिया। आगे तो नहीं मारूंगा इतना वेट। देखो भाई 45 का कैसे बना सकते हैं, 250 का ऐसा टुकड़ा करो तो कैसे कर सकते हैं 50 और 5, 50 पंजे 250 और 50 में तो 5 गया तो कितना आ जाएगा 45, समझ में आ गया। तो हमारा क्या आ गया
बी की वैल्यू आ गई थी 50 और -5, है ना। लेकिन एक चीज़ समझो, आने के बाद साइन बदलने होते हैं, तो ये क्या आ गया माइनस और ये आ गया प्लस, इसका मतलब बी हमारा क्या आ गया 5, है ना। और ए स्केयर किसके बराबर था 45 गुणा में 5 के, 45 गुणा में बी कितना आ गया 5। तब अब इसका रूट करना है, तो ये नहीं है आप पहला इसकी गुणा करो, सीधा नु देखो पेयर बनाओ। तो 45 का क्या होता है 5, नहीं तो 5 का बन गया, 9 का क्या होता है 3, तो 15 आ गया। तो 15 लार्जर है और 5 छोटा है। अब क्या रखा डिफरेंस बताओ इन नंबरों का, तो कितना आ गया 10। सभी को समझ में आ रहा है, तो आसान था, है ना। अब आगे देखो, अब इसको है ना वैसे भी कर सकते थे, अगर आप इतने थोड़े इंटेलिजेंट होते तो 225, तब मतलब इसके आसपास में किसके स्केयर बढ़ रही हैं, है ना। और फिर 45 भी था, समझ भाई, कर सकते थे वैसे। चल अगर नहीं कर पाए तो कुछ नहीं है, इससे कर सोचे। अब ये है ये भी मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। अब ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें ये क्या दे रखा है, जो कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का वो 84% है मार्क प्राइस का। अब ना मार्क प्राइस माना 100, है ना, 100 के ऊपर ये कितना आ गया 84, ये क्या आ गया सीपी। अब इसने क्या रखा 12% डिस्काउंट दो, तो एसपी कितना आ गया, अब 12% डिस्काउंट दे दिया था 88, कितने का डिफरेंस है 4 का, बटे 84 गुणा में 100 कितना आ गया 1/21, 21 बस इसमें है, तो 21 चौक 84, 16 बच गया, 16/21। सभी को समझ आ गया। अब इसी तरह अगला है, अगला डेविएशन नहीं सॉरी एलिगेशन का है। अब इसमें देखो मीन एज ऑफ, या हम कह देते हैं जहाज वाला सवाल है, समझ आ गया। अब एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, बीच में बीच का, ओ सॉरी मैंने यो बॉयज और उसका लिख दिया, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा बीच में बीच का। अब घटा दो, समझ आ गया। तो कितना आ गया 1, या कितना आ गया 4, यह क्या थी गर्ल्स और ये क्या थे बॉयज, है ना। तो कितना आ गया 4:1, है ना, 4:1। अब क्या रखा गर्ल्स बताओ ग्रुप में, गर्ल्स कितने हैं 4, ग्रुप कितना है 4 और 1 5, तो 4/5 कितना होता है 80%, तो हमारा 80% आ गया। तो बहुत आसान सवाल था ये इसमें। अब ये देख पा रहे होगे, ये अगली वीडियो में करवाऊंगा मैं। अब ये अच्छा सवाल है, देखो इसमें क्या दे रखा है, 4 सवाल रह हो गए ना, वे चारों के चारों बहुत अच्छे हैं, और एक सीरियल वाला करवाऊंगा। तो अब देखो सपोज डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ ए क्रॉप फॉर 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ये आर गिवन की जो डिमांड है ना वो तो 10% इंक्रीज होती है, जबकि प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होती है, समझ में आएगा। प्रोडक्शन क्या है वो डिक्रीज होती है, और प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होती है, जबकि डिमांड इंक्रीज होती है। अब 2001 में सेम थी, 2001 में सेम थी, समझ में आ रहा है। 2001 में मान लिया 2001 था, ये सेम थी, 2000 की कार्ड नहीं दे दी, है ना। एक चीज़ समझो, अगर मान लिया 100 था, है ना, यो कितना हो गया होगा 110, 110 हो गया होगा। जबकि अगर ये 100 था तो ये कितना हो गया होगा 90, समझ में आ गई। अब इसने कह रखा है कि अगर 2000 में सेम था, है ना, अगर ये दोनों चीज़ सेम थी तो आप 2000 का बताओ, 2000 का बताओ। सॉरी एक गलती होगी यहाँ पे, ध्यान तो नहीं पड़ा। इसने कह रखी है 2001 में बराबर है, मान लीजिए 100 है, ये भी 100 है, समझ में आ गया। अब ये 100 कैसे आया होगा, ये जो मान लीजिए ये एक तो है डिमांड वाला और एक है प्रोडक्शन वाला। अब ये 100 कैसे आया होगा, जब इसमें 10% इंक्रीज हो गया होगा, है ना, जब आया होगा ना यो कब आया, जब 10% इंक्रीज हो गया, है ना। हमने निकालना पिछला 10%, जब इंक्रीज होने के बाद ये है तो पहले कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो 100/110, है ना, तो 0 तो 0 गई, तो हमारा कितना आ गया 1000/11 रेशियो। अब ये कैसे आया होगा, ये आया होगा 90% डिक्रीज करने के बाद। हमने निकालना कितना 100, तो 100 गुणा में 100 गुणा में बटे में 90, है ना, 100 गुणा में बटे में 90, तो 0 तो 0 गया, हमारा आ गया 1000/9, समझ आ गया।
1000 था, 1000 गया, ये 9 यहाँ पर गया, अरे 11 यहाँ पर आ गया, तो 9:11 हमारा क्या आ गया आंसर, किसका, डिमांड और प्रोडक्शन का। मच्छर वही बहुत ज़्यादा हो रही है। अब देखो आगे, अब इसको कैसे करेंगे तो समझो, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 मिनट रुको, चलो इतना ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, ए डी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एसएससी के लिए। अब ए डी, ई एफ और बी सी, ये क्या दे दिया इसने, ये दे दिया इसने पैरेलल, क्या दे दिए पैरेलल, सभी को समझ में आ रहा है इस तरह। अब इसने दे दिया ये 120, तो ये कितना रह गया वाई, वाई कितना आ गया, वाई आ गया हमारा 60, क्यों, आप तो पहले बताई थी इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180, समझ में आ गया। वाई हमारा कितना आ गया 60, वाई कितना आ गया हमारा 60, सभी को समझ में आ गया। अब एक चीज़ समझो, क्या समझनी है आपने, अगर ये 60 आ गया है ना, यो 60 आ गया, यो 60 आ गया हमारा, और या पैरेलल लाइन है ना, या पैरेलल लाइन है, या और या पैरेलल लाइन है, या क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यो एंगल है जो इसके ऊपर वाला एंगल है, और यो एंगल है, इनका जोड़ कितना होगा 180, अगर ये 60 है, ये कितना बच गया 120, इसका मतलब थीटा कितना आ गया हमारा 70, समझ आ गया। और वाई कितना आ गया हमारा 60, सभी को समझ आ गया। हम कर देख लेना ऑप्शन बाद में, मैं समझाने के उससे बता रहा हूँ अब इस चीज़ को। अब आगे कैसे करेंगे बताओ, अब जल्दी से बताओ। अब एक चीज़ देखो, क्या अगर ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सभी को समझ आ रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाली, आपने याद तो हो गए होंगे कितनी कितनी वैल्यू रखी है। अब एक चीज़ समझो, ये पैरेलल लाइन है, ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो ये वाला अपोजिट है ये 50, ये इसके बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, इन वो क्या होता है वो कोसाइन कहते हुए, ये इंटरनल अपोजिट एंगल होते हैं ये, है ना, आपने पढ़ रखा होगा, ये मेरा ध्यान नहीं आ रहा है इसने क्या करते, नाम तो था इसका, है ना। तो जेड कितना आ गया हमारा 50, अब रहेगी एक्स और बीटा की बारी, है ना, एक्स और बीटा। अब एक्स कितना आ जाएगा इसमें, एक्स कितना आ जाएगा, एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्या क्या समझनी पड़ेगी, देखो क्या चीज़ समझनी पड़ेगी, कि अगर ये पैरेलल लाइन है ना, और ये पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आ गई, तो ये जो जेड है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ये 50 आ गया, इसने कह रखी है ए न एज्यूम करियो 90, तो बीटा कितना आ गया 40, है ना, ये 60 आ गया था, ये 70 आ गया था, ये 50 आ गया, एक्स 50 आ गया, बीटा 40 आ गया, सभी को समझ आ रहे हैं। तो सवाल हो गया हुआ ये पूरा, है ना, तो अच्छा सवाल था, एक ही क्वेश्चन में कई चीज़ पूछ रही है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा सवाल है, एक चीज़ देखो, अब इसमें दे दिया प्राइम नंबर, है ना, लेकिन इसने बहुत बहुत आसान दिया है, क्यों, एक चीज़ देखो, इसमें आप 3 तरह भाग करके देखो, 3 तो भाग होगा कैसे, 3 और 1 4, 8 और 4 12, तब 12 जब 3 तो भाग हो रहा है तो ये प्राइम नंबर क्यों कर रहेगा, है ना, प्राइम नंबर का केवल 2 फैक्टर आ रहे, एक तो वो एक और एक वो खुद, जबकि इसमें तो 3 भी आ गया, है ना, तो प्राइम नंबर नहीं है। अब 11 तो भागकरण का क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि अल्टरनेट का जोड़ करो, तो 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 2 15, 15 और 0 15, 17, है ना, 17 ही आ गया। अब 7, है ना, समझ आ गया, 7 और 1 8, 4 12, 13, 13 2 15, है ना, तो 17 में तो 15 गए, 1 मिनट और देख लेता हूँ, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 11 2 13, 13 और 2 15, है ना, 15 माइनस 15, 15 था, मैंने गलती से कर दिया था, आप देख रही है, 15 में तो 15 गया 0, है ना, तो 0 हमारा आंसर आ गया।
तो 0 आंसर आ गया, इसका मतलब ये 11 से भाग होता है। अगर इनका डिफरेंस 0 आ जा, 11 आ जा, 22 आ जाओ, 33 आ जाओ, आपने ये चीज़ पढ़ रखी होगी है ना, 11 का मल्टीपल आ जाओ तो वो क्या हो जाएगा, 11 से भाग। अब आप ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है लेकिन दम नहीं है सवाल में। क्यों? इसने कह रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले सबसे बड़ा, तब सबसे बड़ा ही ही रहेगा। समझ पा रही है कैसे? एक चीज़ समझो, आपने एक चीज़ पढ़ रखी होगी बार वाली, ये एसएससी में भी आई थी ये 2019 में बहुत बार, अरीब भी आवे हैं। नंबर सिस्टम का ये हिस्सा है और नंबर सिस्टम और ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाते हैं इसको। अब एक चीज़ समझो, सबसे बड़ा ये होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 4 1 8 1 माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है। समझ आ गया? तो 8 घटाओ, क्या घटाओ, 8 बटे में कितने के ऊपर बार है, तो 4, तो 4 नौके है ना, बटे में 0। सभी को समझ आ रहा है? ये इस तरह लिख देंगे, 8 घटाओगे बटे में यो। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसमें बताए 8 4 1 8 1 माइनस 8 4 1 8, ये घटा देंगे बटे में 9, अरे क्या जीरो है ना, क्या जीरो होंगे, 4 जीरो। सभी को समझ आ रहे हैं? तो इस तरह आप भाग करते चले जाएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। आप निकाल के बताना कमेंट्स में, या आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं सवाल कि इसका आंसर कितना निकाला आपने। अब देखो इससे अगला, अब आगे ये ऑप्शंस थे, आप ऑप्शन में से देख के बताना, पहले और दूसरे में से ये भी बता दिया। अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, मीडियन के ऊपर एसएससी में बहुत ज़्यादा आता है, सीजीएल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सीपीओ और भी बहुत सारे एग्जाम हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब ये ऐड हो चुका है। वैल्यू बतानी है आपने मीडियम की, तब मीडियम की वैल्यू कैसे निकालते हो आप, इसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाओ। आसान क्या है, असेंडिंग में लगाना है ना। अब एक चीज़ देखो कितनी है, 2 2 4 2 6, अरे 2 8 8 आ गए, 8 होंगे ना, 2 2 4 2 6 2 8, हाँ 8 है। तो 8, इसका मतलब हमने चौथे और पांचवें की जरूरत है। तो पहले सबसे छोटा क्या है, x माइनस 3.5 है ना, तो ये कट गया पहला, फिर दूसरा है ना, फिर तीसरा है ना, फिर चौथा, मतलब x माइनस 2, चौथा आ गया। पांचवा क्या होगा, x माइनस 0.5 है ना, ये हो पांचवा, x माइनस 0.5 बटे में 2 है ना, मीडियन काटना है ना, इनका जोड़ बटे में 2, जोड़ करेंगे तो तो कितना आ जाएगा, यो x 2x और माइनस का 2.5 बटे में 2, तो x माइनस 2 एकम 2 2 दूनी 4 1.25 आ गया है ना। इतनी कैलकुलेशन करके वो भी मैं अपनी बेइज्जती करवाऊँ, कहेंगे अड़कत ये छोटी छोटी कैलकुलेशन करने लाया रहा। अब देखो यह सवाल गजब है, गजब किस सेंस में, मतलब बेरानी की सोच कर न कितने के अपने दिमाग लगा कर न क्यों करके लेकर आ रहे हैं सवाल ने। अरे वो जो है कक्का यो क्यों कितना आ गया यो, 1 मिनट, हाँ चलो हटता गया। अब देखो एवरेज के ऊपर है, अगर एवरेज है m नंबर्स का n 4 है और n नंबर्स का m 4 है तो एवरेज m प्लस में n ये आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? एवरेज ये है तो संख्या कितनी आ जाएगी, n4m है ना, और इसकी भी कितनी आ जाएगी, प्लस में m4n है ना, m4n, अरे m4n बटे में एवरेज निकालना है m प्लस में n। अब mn यहाँ से वो हो जाएगा, मतलब कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, n का क्यूब प्लस में m का क्यूब है ना, तो ये हमारा रह जाएगा, जबकि ये तो है ही नहीं। समझ पाएगा? अब ये दूसरा देखो TUV, इसके पीछे कुछ नहीं है, लॉजिक अपना चेन निकाल के देख लो, कोई सी भी वैल्यू रख कर देखियो, ये आंसर नहीं आएगा। सभी को समझ आ गया? तो बस आखिरी रह गया, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है यूनिट डिजिट तय, और जो वे क्वेश्चन रहेगी वे मैं अगली वीडियो में डालूंगा, जरूर शेयर करियो। और ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अब देखो 4 तय भाग करेंगे वैल्यू ने, जो पावर है, अगर 4 तक पूरी भाग हो जाती है तो उसी की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी।
तो 7 की पावर 4 बताओ कितना होता है? 1 होता है, यही होता है ना। अब 19 को 4 भाग करो, कितना आ गया? 3। तो 3 की पावर 3 कितनी होती है? 7, है ना। लास्ट की देखनी आपने, इतने बड़ी पावर मतलब यूनिट डिजिट निकालना था, लास्ट की अक्षर देखो बस। अब 21 को करो 4 भाग, कितना आ गया? 1। तो कितना आ गया? 9। ये कितना आ गया था? 7। ये कितना आ गया था? 1। अब ये देखो 0 आ गई, बस 0 ही आ गया, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो 0 मतलब ये डी, फिर ए, फिर बी और फिर सी, है ना। डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो कैसा क्वेश्चन लगे आपको ये कमेंट बॉक्स भर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और एक ज़रूरी सूचना ये है कि अगर आपका पेपर हुआ है तब भले आदमियों मेरे द्वारा भेज दिया करो भाई, मना कितने और ना देखने पड़े, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो भी आप क्वेश्चन भी चाहते हो तो वो भी शेयर कर दियो। टेलीग्राम ग्रुप है, एक पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है, CSIR के लिए बनाया था, उसमें चीटिंग हुई थी, अब उसमें वो भी चलता है और आगे पढ़ाई भी चल जाएगी। तो आज की वीडियो बस यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, और जो सारी वीडियोज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, तो आप ज़रूर देखना।